हाय देयर। आज हम 75 ब्लाइंड लीड कोड शीट का नेक्स्ट प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम नेम है मिसिंग द नंबर्स। मिसिंग द नंबर्स। given an array nums containing distinct numbers in a range of 0 to n। ओके, लेकिन उस 0 to n के बीच में होगा जो मेरा AR होगा ना, जो मेरा नम्स होगा ना, समझ रहे हो? वो 0 से 1 के बीच में ही होगा, समझा आपको? तो रिटर्न द ओनली नंबर इन रेंज दैट इज मिसिंग फ्रॉम द एरे। समझ लो कि ऐसा एक नंबर फाइंड करो जो एरे से मिस है, मतलब एरे की रेंज से। रेंज क्या है? रेंज 0 से n तक होगी, समझा आपको? ये जो ना, ये 0 से n के बीच में होगा, मतलब ये जो है नम साइन। तो उसके बीच में ना एक नंबर होगा जो मिसिंग होगा, पता करना। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 301। तो इसमें से क्या मिसिंग है? इसमें से 2 मिसिंग है, राइट? अभी चलो अभी और ले लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे 0124, अभी इनमें से कौन सा मिसिंग होता? 3 मिसिंग, राइट? तो ये जो मिसिंग वाला पार्ट है ना, वो लोग ऐसे एरर देंगे हमको, और हमको क्या करना है, वो मिसिंग एलिमेंट जो है उसे बता देना। जैसे यहाँ पे 3 था तो बता दिए, इस वाले में 2 था ना, राइट? तो 2 वाला, तो वो जो मिसिंग एलिमेंट है उसको प्रिंट करना है। क्वेश्चन आई होप आपको समझ गया होगा। तो उसको मैं फिर रब कर देता हूँ। तो कैसे करना है पहले वो करते हैं, ठीक है? सो ऐसे काफ़ी तरीके से करने के, जो तरीके मुझे पता है मैं उससे आपको बता देता हूँ, ठीक है? तो हम लोग एक चीज़ ये कर सकते हैं, राइट, कि क्या करते हैं, जो ओ ऑफ एन नहीं करना है इसको, ओ ऑफ एन स्क्वायर में नहीं कर सकते हैं। ओ ऑफ एन में आपको बताता हूँ मैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका पूरा सम भर लेंगे कहीं पे, तो उसका नाम दे देते हैं हम लोग एफ। एफ में इसका पूरा सम होता है, कितना होगा? 4। अब क्या है, इसमें से एक एलिमेंट मिसिंग है, समझ लो। वो 0 से कहाँ तक जाएगा? 4 तक ना, सॉरी 0 से 3 तक जाएगा ना। तो अगर ऐसा हो, समझ लो क्या कहना चाह रहा हूँ, एन है मेरे पास, ठीक है? अभी क्या होता है कि 0 से 3 तक का सम क्या होगा? 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, तो कितना होता है? ये होता है 6, राइट? है ना? तो ये जो सम है ना, अगर ये सम निकाल लूँ मैं, ठीक है, और फिर बाद में ये जो सम है अगर इसको इससे माइनस कर दूँ, तो समझ रहे हो, ये टोटल सम निकाल लूँ कि ये जो समझ रहे हो 0 से n तक का मैं सम निकाल लूँ, अगर समझ रहे हो, उसको एक सम में स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है? 6 हो गया। अब जो f है, अब जब मैं सम माइनस f करूँगा तो मुझे मिल जाएगा मिसिंग नंबर क्या था। समझा आपको? यही क्वेश्चन है, इसे ही करना था, समझे आप? कि जो जो एक्चुअल सम है, एरे का सम, उसको निकालो, और जो 0 से n तक है उसको निकाल लो, ठीक है? जिससे क्या होगा, इन दोनों को माइनस करोगे, जब सम और f को माइनस करेंगे तो आ जाएगा। तो कोई टेस्ट केस लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ, ठीक है? कोई ऐसा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं बड़ा सा, तो जिससे आपको अच्छे से समझ पाए, ठीक है? तो कैसे, कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं? तो लेते हैं 0 से 5 लेते हैं, ठीक है? तो एरे कुछ ऐसा रखते हैं, ठीक है? 1 1 2 3 एंड देन 5, ठीक है? या एंड देन 5 एंड देन 5, या। सो तो इसमें से कौन सा एलिमेंट मिसिंग है, बताओ आप लोग? इसमें से ऑब्वियसली 4 मिसिंग है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, पहले ये जो एरे दिया हुआ है ना, इसका सम निकाल लेंगे, है ना? तो इसका सम हम लोग निकाल के एफ में स्टोर कर देंगे। तो कितना होगा? 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5, तो कितना हो रहा है? ये हो रहा है 6, और ये हो रहा है 5, 11 हो गया। एफ मेरा कितना हो गया? एफ मेरा 11 हो गया। अब एक और एक सम लेंगे। अब ये जो सम होगा वो कैसा होगा पता है? वो 0 से n तक रहेगा, समझ रहे हो? तो उसमें क्या करेंगे हम? 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और प्लस 5, ये सारी चीज़ को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, सम यहाँ पे शो कर लेंगे, ठीक है? और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा टोटल 15, ठीक है? ये 15। अब क्या करना है, मुझे F1 है ना, देखो जो F1 है ना, F1, तो हमको करना है सम में से F को माइनस करना है। तो क्या आएगा? तो कितना आएगा? 15 माइनस 11, कितना आ गया? 4। और देखो क्या मिसिंग है इसमें से? 4। तो ये ऐसे ही फाइंड करना है इसको, बहुत इजी और सिंपल है, राइट? और भी तरीके हैं कि सॉर्ट कर दो, अगर उसके बाद वाला एलिमेंट i प्लस 1 हुआ, वो भी तरीका, बट वो तरीका सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो इंक्रीज हो जाएगी, तो क्यों करना जब हमारे पास ये मेथड है? तो
तो हम लोग जैसे मैंने बताया था, तो अभी क्या है कि 0 से n तक का सम निकालने के लिए आप बोल रहे एक लूप चलाते हैं, बिना लूप चलाए भी हम लोग निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं आपको बताओ, ठीक है। इसका भी एक मैथमेटिकल टर्म होता है, ये भी आज आप एक नई चीज़ सीखने वाले, बताता हूँ क्या चीज़ है ना। सो ये मैथमेटिकल टर्म क्या है, जैसे कि ये पूरा क्लीन करता हूँ कि मुझे अगर 0 से 0 1 2 3 अगर ये सम निकालना है पूरा, तो कैसे करूँगा मैं, ऐसे करने वाला हूँ ना, ऐसे करने वाला हूँ, ऐसे करके फिर इतनी बिना इसके भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, एक मैथमेटिकल टर्म होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, n इंटू एन प्लस एन प्लस वन कर दूंगा मैं, इस होल को डिवाइड बाई 2 कर दूंगा। अगर मैं ऐसा कभी भी करूँ ना किसी n को, तो मुझे सम मिल जाएगा। तो इसमें मैं पुट कर 3 और ये कितना है 4 और ये कितना 2, तो कितना होगा 6, है ना। तो ऐसे भी निकल सकता है। अब इसको चलो 4 पे करते हैं, ठीक है, 4 है, ठीक है, 4 इंटू 4 प्लस 1 बाई 2, तो कितना हो गया 4 इंटू 5 बाई 2, कितना हो गया 20 हो गया, है ना। और 20 बाई 2 कितना हो गया 10। तो अगर आप ऐसे करोगे ना, लाइक 0 ऐसे अगर आप करोगे तो भी आपको उतना ही आएगा, समझ रहे हो। 20 ये 6 हो गया और ये 4, 6 4 10, समझ रहे हो। तो बिना फॉर लूप यूज के हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, समझ रहे हो, एन की। तो मैं बिना फॉर लूप के इस फॉर्मूले से निकाल लूंगा, जो ये फॉर्मूला होता है ना, ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से मैं निकाल लूंगा मेरा टोटल सम 0 टू n तक का, समझिए आप। फिर बाद में एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा, जिसमें हम लोग एरे का सम निकालेंगे, इस एरे का सम निकालेंगे और इस एरे के सम को सम माइनस एफ कर देंगे और आंसर मुझे मिल जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक पूरा समझाओ कि क्या है, कैसे काम करना है, कैसे निकालेंगे ये सम। ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी इजी प्रॉब्लम है, नॉट टफ प्रॉब्लम। सो अब देखते हैं, लाइक तो मेरा सम हो गया, ठीक है। पहले मैंने सम ले लिया है ना, इसको मैंने इक्वल टू 0 कर दिया, फिर मैं एक एफ ले लेता हूँ, इसे एक एफ इक्वल टू 0 कर दिया, राइट। तो अब जैसे बताया था फॉर लूप यूज़ कर लेंगे, आई इक्वल टू 0, आई लॉन्ग और साइज, है ना। फिर आई प्लस प्लस कर दूंगा मैं यहाँ पे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद फिर जो मेरा एफ है, एफ में मैं नम्स को प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, उसके बाद सेकंड क्या होगा, क्या करूँगा मैं, एन इंटू एन प्लस 1 कर दूंगा, अब ये पूरा डिवाइड बाई 2 कर दूंगा, ठीक है। अब उसके बाद मैं रिटर्न क्या करवा दूंगा, सम माइनस एफ। अब देखते हैं काम करता है कि नहीं, ठीक है। तो आई होप ये काम करना चाहिए, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक ना हो तो। या स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है एक्चुअली में, क्या है कि मैंने एन तो लिख दिया, बट एन मैंने यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया, तो वो गलती हो गई यहाँ पे अपने से, तो वो चीज़ करनी पड़ेगी। या अब शायद ये काम कर रहा है, आई होप सो, फिंगर क्रॉस्ड। या वर्किंग, सो आप देख सकते काम कर रहे हैं, एक्सेप्टेड है। और सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल, और आई विल, मैं ये कोड है इसको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा।